रूपा की ननद बिट्टी कहने को तो शादीशुदा थी, लेकिन उसकी ससुराल में सबसे ज़्यादा उसी की चर्चा हुआ करती थी, जो रूपा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अरे शुक्रमान बहू कि तेरे घर में काम वाली बाई लगी है, वरना तो मेरी बेटी बिट्टी ससुराल का सारा काम अकेले ही करती है। अरे उसके घर में तो उसकी सास एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेती। अब तू सोच मैं तेरी कितना हेल्प कराती हूँ। हाँ रूपा बेटा, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। यहाँ देखो, मैं पूरा काम कर रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ। इसका ससुर तो सारा दिन घर पे ही पड़ा रहता है, बस सारा दिन चाय चाय चाय। मेरी बेटी की तो चाय गैस पर ही चढ़ी रहती है। तभी रूपा का पति आ जाता है। माँ बाबूजी, बिट्टी ने आज हम सबको खाने पर बुलाया है। वो क्या है ना, बिट्टी की सास रूपा से मिलना चाहती हैं। हाय, हमारी बहू से बेटी की सास क्यों मिलना चाह रही है भाई? हो सकता है कोई बात करनी हो। मैं हो आती हूँ ना रात में खाने के बाद, फिर देखती हूँ क्या बात है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी आऊँगी साथ में। लेकिन माँ, बाइक पर मैं और रूपा ही जा पाएंगे। कार तो है नहीं कि आपको भी बिठा लूँ। चुप कर, चाहे जो हो ऑटो करके चलेंगे, पर मैं भी चलूँगी। एक काम करिए, आप और माँ जी ही होकर आइए, मैं क्या करूँगी। अरे ये कैसी बात कर रही हो? तुमसे ही तो मिलना है आंटी जी को। और माँ, ये ऑटो का खर्चा बेवजह है। इतना सुनकर रूपा की सास का मुंह बन जाता है। भैया भाभी रात के खाने पर बिट्टी के घर जाते हैं। बिट्टी बहू, मैंने सारे बर्तन पोंछ कर मेज पर लगा दिए हैं। तू रूपा और रोहित के लिए खाना लगा दे। तभी वहाँ बिट्टी की सास आ जाती हैं। आप आइए आइए। रूपा बेटा, शादी के बाद तुझसे अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई ना, इसलिए मैंने बिट्टी से कहा कि तुम सबको वो खाने पर बुला ले। बहन जी और भाई साहब को भी तो लेते आते। हाँ आंटी जी, वो थोड़ा बिजी थे ना, इसलिए मैं और ये ही आ गए। अंकल जी तो बड़ा काम कर रहे हैं। तभी वहाँ बिट्टी आ जाती है। अरे नहीं नहीं, वो मुझे जरा सा देर हो रही थी ना, इसलिए पापा जी को बोल दिया। वैसे पापा जी कुछ नहीं करते। हाँ हाँ, बस चाय पीते रहते हैं। क्यों? ये तुम क्या बोल रही हो बिट्टी बहू? चाय तो इन्हें पसंद भी नहीं, यहाँ तक कि इनको वो लोग भी नहीं पसंद है जो चाय पीते हैं। इनका तो रोज का नियम है, सुबह योगा, रात को जल्दी सोना। आर्मी में थे ना, इसलिए घर को नियम कायदे से ही चलाते हैं। अब ये सुनकर रूपा हैरान कि जो आदमी चाय पीने वालों से नफरत करता है, उसके लिए भला चाय की केतली क्यों चढ़ी रहेगी? चाय तो हमारे घर में सिर्फ बिट्टी ही पीती है। चाय की पत्ती हमारे घर में बिट्टी के आने के बाद से ही आना शुरू हुई है, वरना यहाँ कोई चाय नहीं पसंद करता। तभी बिट्टी का पति दिनेश भी आ जाता है। वो भी हर 2 दिन में चाय की पत्ती आती है। अरे बिट्टी का बस चले ना तो वो बस चाय पर ही जिंदा रहे। वैसे आप बताइए, कैसे हैं आप लोग? तभी बिट्टी की सास सबके लिए खाना लगा देती है। खाओ खाओ और बताओ खाना कैसा बना है। वो क्या है ना, मैं खाना खुद बनाना पसंद करती हूँ। वो क्या है ना, मेरा एक कुकिंग का चैनल भी है यूट्यूब पे। रूपा बहू सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और आस पड़ोस में भी लोगों से करवा देना। ये देखकर रूपा हैरान, जो सास अपने लिए एक गिलास पानी भी नहीं लेती, वो पूरा खाना बना रही है। वो क्या है ना भाभी, आज आप लोगों को आना था ना, तो वो मम्मी जी। बस करो बेटी, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो कि सास खाना बना देती हैं, ससुर थाली लगा देते हैं। वैसे तुम क्या करती हो? तभी बिट्टी का पति उसको गिलास में पानी पकड़ाता है।
भाभी जी, बिट्टी तो हमारी ग्लास में पानी भी भर कर नहीं लेती। हम जो है ना उसे देने के लिए अब रूपा समझ जाती है कि या तो रूपा की सास उस पर दबाव बना रही हैं और या फिर बिट्टी की ससुराल के बारे में उसको पता ही नहीं है। रूपा और रोहित घर आकर सारी बात अपनी माँ जी को बताते हैं। अरे माँ जी, आपकी बेटी तो ससुराल में राज कर रही है राज। आप लोग क्यों नहीं जाते कभी देखने? जरा अपनी बेटी की सुख और सुविधा भी तो देख आइए। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। तुम कैसी बात कर रही हो? हमारी बेटी झूठ थोड़ी बोलेगी। कि तभी रोहित बोल पड़ता है। हाँ माँ, रूपा ठीक कह रही है। पता नहीं बिट्टी क्या क्या बताती है आप लोगों को, पर वहाँ तो सब अच्छा है। वो राज कर रही है राज। अरे लेकिन वो तो कहती है वो परेशान है। अगर नहीं है तो वो क्यों ऐसा कहती है? मुझे तो बहुत परेशानी होती है ये सोच सोच कर कि वो वहाँ पर परेशान है। सब घर पे बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से बिट्टी आ जाती है। क्या बात है, आज अचानक से बिट्टी बिना बताए मायके आ गई? क्या बात है बिट्टी, अचानक? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भैया, सास ने खाना नहीं दिया। जब से आप लोग गए हैं भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं खाना खाने चली आई। हैं? ये क्या? कल तक जो सास बहू के आगे पीछे घूम रही थी, आज वो खाना नहीं दे रही है। और ये क्या, जो पति अपनी बीवी को एक गिलास पानी भी नहीं लेने देता, वो आज अपनी बीवी को भूखा मार रहा है। न जाने क्यों रूपा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सास ससुर फिर बिट्टी की बातों में आ जाते हैं। रूपा, ना जाने कैसे हैं वो लोग। अरे जान रहे होंगे ना कि भैया भाभी आए हैं तो अच्छा बनने का नाटक करते हैं। देखो कैसे चक्कर खा रही है मेरी बेटी भूख के मारे। अरे बहू रूपा, जल्दी खाना दे बिट्टी को। रूपा बिट्टी को खाना परोसती है। अरे ये क्या, 2 ही रोटी लेकर आई? अरे 2 रोटी और लेकर आ, ना जाने कब से भूखी है बेचारी। लेकिन ये क्या, बिट्टी ने मुश्किल से 1-2 और खाया और हाथ धो लिया। क्या बात है बिट्टी बेटा, खा लेना, ये घर है तेरा। तेरी ससुराल वालों से तो मैं बाद में निपट लूंगी। मैं अभी फ़ोन करती हूँ तेरे सास ससुर को। हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल करिए, ये कोई तरीका थोड़े ना है। रुकिए, मैं ही फ़ोन लगा कर देती हूँ आपको। जैसे ही फ़ोन लगाने की बारी आती है, बिट्टी परेशान हो जाती है। नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए। रहना तो मुझे है ना उस घर में, वो लोग मेरा जीना और मुश्किल कर देंगे। लेकिन बिट्टी, जैसे तुम बता रही हो वैसे वो लोग लगते नहीं हैं। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है कि उसके सास ससुर मिलकर उसको परेशान करते हैं? अरे पति भी माँ का लाडला है, माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, जो बीबी का साथ नहीं देता। मेरी बेटी भला झूठ क्यों बोलेगी? तभी बिट्टी का पति दिनेश आ जाता है। वो इसलिए कि इससे सुख हजम नहीं होता। मैं इसे छोड़कर जाना ही वाला था कि आवाज आ गई कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। अब आगे की सच्चाई ये खुद बताएगी कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। बोलो बिट्टी। बिट्टी की पोल खुल जाती है और वह रोने लगती है। वो ऐसा इसलिए मैं कर रही थी क्योंकि मुझसे भाभी का सुख देखा नहीं जा रहा था। मैं देखती हूँ माँ सारा दिन भाभी के साथ लगी रहती है। पापा भी मेरा नाम कम, भाभी का नाम ज़्यादा जपने लगे थे। मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। भाभी के आ जाने के बाद मेरी तो कोई पहलू ही नहीं इस घर में। कैसी बात कर रही है बिट्टी? बहू बहू होती है, बेटी बेटी। बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती और ना ही सास माँ की जगह ले सकती है। लेकिन घर में प्यार और सुख शांति बनी रहे, इसलिए सब मिलकर रहते हैं। तेरी भाभी ने जैसे हम लोगों के दिल में जगह बनाई है और हम उसका नाम जपने लगे, बेटा ऐसे ही तुझको भी अपने सास ससुर के दिल में जगह बनानी होगी ताकि वो भी तेरा नाम जपने लगे बेटा। वो कहावत है ना, अंत भले को सब भला। आखिरकार
बिट्टी को अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है और वह अपने पति दिनेश के साथ अपनी ससुराल वापस चली जाती है और वहाँ एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगती है। और हाँ, अब ये बिट्टी पहले वाली कामचोर बिट्टी नहीं रही, अब यह पूरी तरह से बदल चुकी थी।